इसी क्रम में हम पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग अगला हमारा पॉइंट है, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये भी 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन की व्यवस्थाओं के तहत, 73वें और 74वें संशोधन के तहत और ये भी संशोधन के 74वें संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनकी वित्तीय सिफारिशों के लिए इस आयोग का गठन किया गया। वही उत्तर होगा 73वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 झ, और नगरीय की बात करें तो ये होगा 243 में। तो इसका आर्टिकल हो गया 243 झ और 243 में। आप ध्यान रखना, ये ग्रामीण की बात करें तो अनुच्छेद 243 कैसे अण, और ये अनुच्छेद 243 तय से ये 6 तक, ये 6 तक, इनमें से ये आर्टिकल उठेगा तो ये है ग्रामीण के लिए, इनमें से आर्टिकल उठेगा तो ये है नगरीय के लिए। बस आप ये बात ध्यान रखें, ये आर्टिकल डिफरेंट रहेगा, ये आर्टिकल आपको याद रखना है। आर्टिकल का खेल बहुत बड़ा है, इसमें आर्टिकल का प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा आई, इंग्लिश में ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा आई, आई वाई ऐसे याद रखना, आई वाई ऐसे याद रखना है ना। भले आप किसी भी स्तर पे पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें सामान्य तरीके से बच्चों की तरफ पढ़ने से भी आपकी स्मृति में जाती हैं। आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हमेशा ही मानसिक स्टैंडर्ड बना के रखना है, नहीं। कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न, राजस्थान पुलिस के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए उन प्रश्नों से आप अछूते ना रहें। अगर आपको पढ़ने को मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अप्रोच को क्लियर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें समझ नहीं पढ़ सकते हम। जैसे मान लो संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो उसमें कंपेरेटिव एंगल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप आर्टिकल का कंपेयर करके पढ़ सकते हो, इस प्रकार से पढ़ सकते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप इन बातों को इस प्रकार से समझने का प्रयास करें। अब पहलू ये है कि इस आयोग की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, मतलब कब से ये एक्टिव मोड के ऊपर आया, कब से ये एक्टिव मोड के ऊपर आता है, एक्टिव मोड पे कब से आता है, तो 1 अप्रैल 1995, 1 अप्रैल 1995 से एक्टिव मोड पे आता है। कार्यकाल कितना होता है इसका, 5 वर्ष। टर्म कितना इसका मित्रों, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, यानी प्रति 5 वर्ष बाद नया बनता है। ये 2000 आ गया, फिर 2001 से 2005 हो गया, तो 2006 से 2010, 2010 से 2015, 2016 से 2020, 2021। अभी कोविड के हालातों के कारण प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, अभी इलेक्शन ही पूरे नहीं हुए थे, इलेक्शन भी पूरे नहीं हुए थे। इस प्रकार से ये एक्टिव मोड पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। यानी 5-5 वर्ष का टर्म आप इसमें याद रखें। लिखा तो यहाँ पे भी 5 ही जाएगा, यहाँ पे 10, क्योंकि अप्रैल होता है ना, अप्रैल, इसका तो कौन सा मार्च और इसका कौन सा अप्रैल, इसका मार्च इसका अप्रैल, तो इसका मार्च इसका अप्रैल, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, इसका मार्च इसका अप्रैल। इस प्रकार से ये कमीशन काम करता है। ये 2025 तक के लिए हो गया। तो 5-5 वर्ष का इसका क्या होता है, टर्म होता है। तो पहले कौन बने, कृष्ण कुमार गोयल। तो इसमें अगर बात करें पहले कौन बने, तो के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। माणिक चंद सुराणा सेकंड की बात करें तो कौन हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री, फिर माणिक चंद सुराणा, हीरालाल शास्त्री, फिर आ जाएगा
माणिकचंद सुराणा। हीरालाल शास्त्री, ये तीसरे के हो गए कौन? माणिकचंद सुराणा। फिर आगे आपकी ये जो है मिनिस्टर हैं बीडी कल्ला, बीडी कल्ला। फिर डॉक्टर ज्योति किरण, डॉक्टर ज्योति किरण। अभी एट प्रेजेंट कोई भी नहीं है। अगर हम 2021 की आज की बात करें, 21 में हम इस बात को बता रहे हैं आपको, अभी कोई भी नहीं है। इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद इस पद के ऊपर अभी वर्तमान में कोई भी नहीं है, मतलब ये पद खाली है इस समय, इस पद के ऊपर कोई भी नहीं है। यहाँ एक बात और आपको ध्यान रहे कि ये जो आयोग है, ये जो कमीशन है, ये करता क्या है? ये मुख्य रूप से सिफारिशों का काम करता है, रिकमेंडेशन करने का काम करता है। इसमें एक तो होता है अध्यक्ष और 4 इसमें सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, ये इसमें कार्यप्रणाली है। दोस्तों ध्यान रखना, एक अध्यक्ष 4 सदस्य। अब कंपैरेटिव एंगल से पूछा जाता है कि सूचना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? सूचना आयोग में 10 हो सकते हैं। वित्त आयोग में कितने? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। ऐसे ही इससे ठीक पहले वाला हमने आयोग पढ़ा था, निर्वाचन आयोग, उसमें सदस्य नहीं होते, केवल एक चेयरपर्सन ही होता है, एक केवल मुख्य व्यक्ति ही होता है, उसको कहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इस प्रकार से ये आयोग काम करता है, इसकी कार्यप्रणाली होती है। अब इसका हम फंडामेंटल जानते हैं, इसकी बेसिक बात को जानते हैं, आधारभूत तथ्यों को जानते हैं। देखो, निर्वाचन, नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, न्यूनतम उम्र, कार्यकाल, फर्स्ट अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष। मित्रों, निर्वाचन कौन करता है? ध्यान रहे, निर्वाचन होता ही नहीं है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। यहां पे हम एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्यों की बात कर रहे हैं, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्यों की बात कर रहे हैं। शपथ कौन दिलाएगा? भाई नियुक्ति तो राज्यपाल, शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। त्यागपत्र राज्यपाल। न्यूनतम उम्र का प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इसमें उम्र का प्रावधान नहीं होता, कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन बना? पहला अध्यक्ष कौन बना? और पहले अध्यक्ष की बात करें कि पहला अध्यक्ष कौन बना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट अध्यक्ष बने, अभी लिखा था आपने के गोयल, के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। ये के गोयल इसके पहले चेयरपर्सन बने, पहले इसके अध्यक्ष बने। इस प्रकार से ये इसका फंडामेंटल हो गया, इसके आधारभूत तथ्य हो गए। पद से कौन हटाएगा? निलंबन कौन करेगा? वही राज्यपाल करेगा। निलंबन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इस प्रकार से ये आयोग की आधारभूत कार्य प्रणाली हो गई। इसको हमने इस प्रकार से समझा। अब हम इसके पढ़ेंगे कार्यकर्ता क्या है, ये कार्य क्या करता है। ग्रामीण पंचायती राज व नगरीय संस्थाओं के लिए वित्तीय सिफारिश करना, फाइनेंशियल रिकमेंडेशन करने का काम करता है। इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, ये सिफारिश करने वाली संस्था है, ये उसको फाइनल नहीं कर सकती कितना आपको अनुदान देना है, इतना आपको अनुदान प्रदान करना है। फिर है कर से, फीस से या पथ कर से, टोल टैक्स बोलते हैं ना, पथ कर से या राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से जो भी पैसा ग्रामीण और नगरीय, ग्रामीण व नगरीय संस्थाओं को देने की सिफारिश करना, देने की सिफारिश करना।
इनको ये प्रदान करने की रिकमेंडेशन करता है, सिफारिश करता है कि उनको किस प्रकार से, किस अनुपात में वो बांटा जाना चाहिए। फिर है, इनके लिए वो सुझाव भी देता है कि स्थानीय स्वशासन संस्था अपनी वित्तीय सुदृढ़ता के लिए, अपनी वित्तीय सुदृढ़ता के लिए कौन से कार्य करें। लेकिन ये कार्य वैकल्पिक है, अल्टरनेट है, वो चाहे तो दे सकता है सुझाव, नहीं तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, वो अपने सुझावों का प्रस्तुतिकरण कर सकता है। इस प्रकार से फाइनली फिर ये क्या करता है, यह आयोग अपनी रिपोर्ट, ये जो आयोग है, कमीशन है, यह आयोग अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है, यह आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को पेश करता है, राज्यपाल को पेश करता है तथा राज्यपाल विधानमंडल में, राज्यपाल विधानमंडल में या विधानसभा में प्रस्तुत करता है, विधानसभा में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से यह आयोग केवल रिकमेंडेशन कर सकता है, ये ऐसा नहीं कर सकता कि ये जो अंतिम आदेश दे देगा, ये अंतिम आदेश दे देगा उसी को मान्य किया जाएगा। केवल एक सिफारिश करने वाली या रिकमेंडेशन करने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है। थैंक यू।